नमस्कार साथियों, मैं तूफान सिंह आज आप सबके बीच एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती के प्रकरण को लेकर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, विगत महीनों से आदेश आने के बाद हमारे ये सभी साथी लखनऊ में रहकर संघर्ष कर रहे थे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आज हम सभी साथियों के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद धरने की डेट डिसाइड की जाएगी। तो हम सभी साथियों ने यह निर्णय लिया है कि आने वाली 1 सितंबर 2026 दिन मंगलवार को हम लोगों का लखनऊ की धरती पर एक बहुत बड़ा महा आंदोलन होने जा रहा है, जिसके लिए आप लोग तैयार रहिए। आप लोगों को पहले से बताया गया था कि लखनऊ की धरती पर आना है, किस प्रकार से आना है वो आपको बता दे रहा हूँ। जो भी साथी अपने घरों से निकले, अपने साथ जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी लेकर निकले, क्योंकि यहाँ इन चीजों को बतानी है कि हम लोग दलित पिछड़े हैं, उसकी पुष्टि करनी। बाकी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का आदेश हम लोगों के पास है। बैनर, पोस्टर, टोपी, इन सब की व्यवस्था हो गई है। आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ साथ चाहिए संघर्ष करने के लिए। और यह अपना बैग पैक कर लीजिएगा, उसमें कपड़े रख लीजिएगा, क्योंकि लगातार आंदोलन चलेगा। अब हम लोग यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता। इसके लिए हमारे और भी साथी हैं, अपनी बात रखेंगे। जल्द से जल्द इस बात को बताएं कि कैसे प्रक्रिया करनी है। 1 सितंबर दिन निर्धारित कर दिया गया है, दिनांक निर्धारित कर दी गई है। अब हम लोगों को अपने हिसाब से निकल लेना है। 1 सितंबर को हमारा आंदोलन है और जो ग्रुप बनाया गया उस ग्रुप में आपको समय दे दिया जाएगा। लखनऊ में कहाँ पे आंदोलन होगा वो समय दे दिया जाएगा। आपको ये तैयार रहना है कि 1 तारीख को हमारा आंदोलन है, लखनऊ के लिए तैयार हो जाइए। 1 तारीख को समय आपको टाइम पर मिल जाएगा, आप तैयार। साथियों, धरने के आह्वान को खुद से संबद्ध करते हुए आप सभी साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, जितने भी साथी 5% मामले में उत्तीर्ण होकर नौकरी की आस देख रहे हैं, उन सभी साथियों से आह्वान है कि आप सभी साथी लखनऊ की सरजमी पर आए। अगर आपको नियुक्ति लेना है तो लखनऊ की सरजमी पर कूच करना ही होगा। जैसा कि आज आपने ग्रुपों के माध्यम से देखा होगा कि विभाग में आपके मामले को लेकर गतिविधियां तेज हो गई। अर्थात जो आयोग ने, ओबीसी आयोग ने जो आदेश दिया था, उसके क्रियान्वयन के लिए विभाग ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। धीरे धीरे आप सभी साथियों को ये चीजें दिखने लगेंगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है, हमारी नियुक्ति, ये सब चीजें जो हो रही वो अलग चीजें, लेकिन मेन चीज है कि हमें शिखर तक पहुंचना है, सफलता के शिखर पर पहुंचना है, नियुक्ति लेनी है। इसके लिए आप सभी साथियों के सहयोग, समर्थन और धरने में सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है। मैं आप सभी साथियों से, चाहे वो दिव्यांगजन हो, भूतपूर्व सैनिक हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो या ओबीसी के अभ्यर्थी हो, मैं सभी साथियों से आह्वान करना चाहता हूं कि 1 तारीख को लखनऊ में जो आह्वान किया गया है धरने के लिए, सभी साथी आए। 5% के मामले में जो भी साथी उत्तीर्ण हैं 60 से 66 नंबर के बीच में, सभी साथियों को लखनऊ आना ही आना है। जिस तरीके से आपने 68,500 शिक्षक भर्ती के 6,127 लोगों को नियुक्ति लेते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, ठीक उसी प्रकार से आप सभी साथियों को संघर्ष करना होगा अपनी नौकरी के लिए। और अगर आप सभी साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया तो अभी तक जो चीजें सकारात्मक धीरे धीरे होते दिख रही हैं, आप लोगों को नियुक्ति पत्र के रूप में भी सफलता अर्जित होने का काम होगा। इसीलिए आप सभी साथियों से एक बार पुनः धरने के लिए आह्वान करता हूं। महिलाओं का विशेष योगदान है धरने में। आप सभी जो महिला साथी हैं वो बहाना बना लेती हैं कि हमारे घर में कोई नहीं है, हम अकेले हैं, कैसे आए। लेकिन जब नियुक्ति की बात होगी, जब ज्वाइनिंग की बात होगी, तो लड़के चाहे पीछे रह जाएं, मैं कहना नहीं चाहता हूं, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस महिला कार्ड को जो खेलती हैं उसको नजरअंदाज करने के लिए नजरअंदाज करिए और अपने हक अधिकार हो के लिए आप सभी महिला साथियों की सहभागिता भी बहुत जरूरी है। महिला हो या पुरुष, 5% मामले में जो भी साथी पीड़ित है, सभी साथी धरने में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि नवीन भाई। नमस्कार दोस्तों, बाकी बातें तो भाइयों ने बताई दी हैं। 1 तारीख मंगलवार सुबह, मगर कोशिश ये करना कि सुबह हर हालत में 8 से 9 बजे के बीच में समय बता दें, मगर आपको पहुंचना है, क्योंकि ट्रेन लेट हो जाएगी। उस हिसाब से अपना प्रोग्राम शेड्यूल बनाकर चलना एक दिन पहले से, कि सुबह 9 बजे लखनऊ की धरती पे आप उतर जाओ। दूसरी बात, आप लोगों को जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार चावल, आटा जरूर लाना। 5 किलो, कम से कम 5 किलो चावल, 5-10 किलो ला सकते हो, 10 किलो ले आओ। उससे क्या होगा, जब धरना
लंबा चलेगा तो किसी को खाने की दिक्कत नहीं होगी। सबसे बड़ा दिक्कत है पेट की, तो वो सब क्योंकि हमें जो आंदोलन करना है किसान यूनियन की तर्ज पे करना है, लंबा चलाना है तो फिर खाने के लिए कम से कम एक टाइम तो जरूर चाहिए सभी लोगों को। तो उसकी व्यवस्था बाकी सब लोग आपस में मिलकर जैसे भी होगा पूरा करेंगे। और महिला साथी बहुत मतलब उनकी सहभागिता बहुत जरूरी है, जितने लड़कों की जरूरी है उतनी महिलाओं की भी जरूरी है। आप इस बात को समझ गए होंगे। और 1 तारीख समय बाकी व्हाट्सएप ग्रुपों में बता दिया जाएगा जैसा भी होगा। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, आप लोगों को पता चल गया है कि 1 तारीख डिसाइड कर दिया गया। और हमने कल बताया था कि जो भी साथी आंदोलन के लिए तैयार हैं वो हमारे व्हाट्सएपों पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत ही निराशाजनक उपस्थिति रही। करीब 60 से 70 लोगों ने उपस्थिति दर्ज कराई है कि मैं आपके साथ धरने में खड़ा रहूंगा। यदि 60 से 70 लोग ही धरने में खड़े होते हैं तो नौकरी भूल जाइए, नियुक्ति भूल जाइए। हमें आपको एकजुट रहना है, तो उसके लिए सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप पर सहमति दर्ज कराएं। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। नवीन भाई का निवेदन है कि जो भी साथी आ रहे हैं अपने घरों से, जिनके यहाँ चावल होता है 1-2 किलो चावल, जिनके यहाँ आलू होता है 2 किलो 4 किलो आलू, जिनके यहाँ दाल होता है 2 किलो 1 किलो दाल, जिनके यहाँ तेल, जिनके यहाँ जो भी चीजें होता है वो लोग अपने लिए लेकर आए। हम लोग उनके यहाँ रुकने, रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं। लोग आएंगे तभी वहाँ व्यवस्था बन पाएगी। एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर देना है गोरिल्ला की तरह, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। जिन भी आला कमान अधिकारियों से, जिन भी नेताओं से हमारी मुलाकात होती है, सबका यह कहना है कि आप लोग जिस तरीके से दलित और पिछड़े हो उसी तरीके से पिछड़े होकर बात करते हो, पैरवी करते हो। आप आंदोलन खड़ा करिए। देखा होगा कि सामान्य वर्ग के लोगों ने आरक्षण के विरोध में आंदोलन किया, वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं कह रहा हूं उस तरीके से आपके साथ होगा। दलित पिछड़े के जो नेता हैं, गूंगे हैं, वो बोलेंगे, वो तब बोलेंगे जब आप लोग इस तरीके से आंदोलन में खड़े होंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उपस्थिति दर्ज कराओगे और 1 तारीख को लखनऊ की सरजमी पर आंदोलन के लिए तैयार रहोगे। एक बात और बता दूं, आशुतोष भाई ने आपको बता ही दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी भर्तियों में ओबीसी वर्ग का डेटा मांगा है। देखा होगा, जिसमें सारी भर्तियां हैं, 68,500 की भी भर्ती है, और उसमें साफ साफ कहा गया है कि कितने लोग आरक्षित वर्ग में चयनित हुए हैं, कितने लोग अनरिजर्व की सीट पर चयनित हुए, कितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं। और लास्ट में लिखा है कि माननीय आयोग के क्रम में देखा जाए। ये डेटा इसलिए मांगा जा रहा है कि लोगों को बता सकें कि 68,500 शिक्षक भर्ती में कितने ओबीसी अभ्यर्थियों को हमने नियुक्ति दी है। लेकिन हमारा सवाल वही है कि ओबीसी अभ्यर्थी को सामान्य के साथ रख के प्रक्रिया नहीं पूरी की जा सकती। ओबीसी को आरक्षित वर्ग के साथ करना पड़ेगा, आपको रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, राज्य के आयोग को मानना पड़ेगा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। इन्हीं सब बातों से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और आप सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं, अपने हक अधिकार के लिए स्वयं लड़ें। ना तूफान लड़ेंगे, ना आशुतोष लड़ेंगे, ना नवीन लड़ेंगे, ना अखिल लड़ेंगे, ना अन्य हमारे साथी लड़ेंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, तो ग्रुपों में शेयर करिए, लोगों को बताइए, अपने साथ भी लोगों को ले आइए। 1 सितंबर ही वह दिन होगा जो आप सब लोगों की एक पटकथा लिखने का काम करेगा। जो भी साथी इस भर्ती में जुड़े हैं, ओबीसी हैं, दिव्यांग है, भूतपूर्व सैनिक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, और उनके 60 से 66 नंबर हैं, तो वो लोग अपने भविष्य के लिए 1 तारीख को लखनऊ की सरजमी पर हो, हम लोग उनके आगे खड़े होंगे, प्रशासन से जवाब लेने के लिए तैयार होंगे। हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। बाकी बीच बीच में ग्रुपों में आप लोगों को सूचनाएं दी जाएंगी। कोई भी नई प्रक्रिया होगी तो बताई जाएगी, लेकिन धरना 1 तारीख से शुरू रहेगा। सरकार प्रक्रिया करती रहेगी, हम उसी के सरजमी पर बैठे रहेंगे। हम यहीं से नियुक्ति लेकर जाएंगे, वो प्रक्रिया कर दे, हम घर को चले जाएंगे। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कुछ बात अगर कहना है तो कह दे, नहीं तो हम अपनी बात समाप्त करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जो 1 तारीख का धरने का आह्वान है, तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। 1 तारीख 8 बजे तक हर हाल में लखनऊ आ जाए। जो साथी मतलब दूर के हैं वो लोग रात में आ जाएं, कहीं भी स्टे कर लें, क्योंकि 1 तारीख शाम को आने का कोई मतलब नहीं। मतलब 1 तारीख को भी धरना होगा, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखिएगा। 8 सुबह 8 बजे तक हर हाल में आप लखनऊ की सरजमी पर आ जाइएगा। सारी गतिविधियां, जो भी योजना बनेगी, आप सभी को सर्टिफाइड ग्रुप में सूचना दी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से एलआई भी एक्टिव होगा, प्रशासन रहेगा, तो हम अपनी बात पूरी मजबूती के साथ एक संगठित और संयोजित तरीके से करेंगे, तभी उसको अंजाम दिया जा सके। 1 तारीख को बेसिक शिक्षा विभाग की 16,448 शिक्षक भर्ती को लेकर बैठक है, मीटिंग है। हमारी बात भी उसमें चर्चा होगी। तब चर्चा होगी जब यहाँ पर हम लोग आंदोलन करेंगे, संख्या बल आपका होगा, तभी उस दिन बैठक में हमारी भी बातें सुनी जाएंगी। चर्चा किया जाएगा कि ऐसा कौन सा मामला है जिसका निस्तारण नहीं किया जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।